होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आपने सही फरमाया। यहाँ पर तमाम जो दर्शक आए हुए हैं इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए, वो भी एक एक गोल यहाँ पर देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन देखते हैं कौन सा टीम यहाँ पर पहले गोल करने में कामयाब रहेगी। और इस समय आईपीएल सिंह के प्लेयर 16 नंबर के प्लेयर काफी तेज गति के साथ काउंटर करने का प्रयास करते हुए काफी अच्छी बॉल वहां पर, और इस समय मौका बन सकता है, लेकिन गोलकीपर की पूर्वानुमान यहाँ पर काफी अच्छी। और सूरज जी कहना चाहूंगा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सेव करने में कामयाब रहा, लेकिन अभी भी खतरा वहां पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जरूर दर्शकों का तालियां बटोरने में कामयाब रहा गोलकीपर। जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा जस्मीन एफसी की तरफ से। रामलाल जी 2 नंबर जर्सी हमारे मंच पर आ चुके हैं। संजय बिरवा जी हमारे एक अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। हमारे कमेटी के बड़े सदस्य हैं। और ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मंच पर उपस्थित श्री भास्कर राव जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू। और हर मैच में मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार जो डोनेट कर चुके हैं इस अनुष्ठान को, मैं उनका नाम भी काफी शिद्दत के साथ लेना चाहूंगा, जो कि मिस्टर जार्मन कैरम फ्रॉम कुटिंगटा, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया। उन्होंने मंच पर पुरस्कार भी प्रदान की गई है। हर मैच में जो बेहतरीन खेलने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिए जाएंगे। रामलाल जी। और जी हाँ, यहाँ पर जर्मन केरम जी का जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, लेकिन लेकर चलेंगे मैदान की जहां पर एक रोमांचक मैच चलता हुआ। और बिल्कुल भी तमाम दर्शक यहाँ पर अनुमान करना काफी कठिन हो रहा है कि कौन सा टीम यहाँ पर किस टीम को बीट करने पराजित करने में कामयाब रहेगी। इस समय मौका है जस्मीन 11 के लिए, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात, कमाल का प्रदर्शन डिफेंडर द्वारा। 7 नंबर के प्लेयर दाई छोर तरफ से एक रन को कैरियर में रखने के बाद फिर से 10 नंबर अपने दल के स्टार खिलाड़ी के पास इस समय बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा। मौका इस बीच काफी अच्छी कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है, और जरूर इस समय मौका बन सकती थी, लेकिन 8 नंबर के द्वारा थोड़ी सी चूक यहाँ पर पीछे रह गए। लेकिन यहाँ पर सिग्नल आई हुई है शायद कॉर्नर का, और जरूर यहाँ पर एक अच्छी मौका रहेगा ईपीएल सिंह के लिए। क्या कहना चाहेंगे सूरज जी? यहाँ पर एक कॉर्नर आई हुई है, और इस कॉर्नर के लिए उनकी क्या रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। हाँ बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ सर। यहाँ पर जो मौका बनी हुई, इस मौके का लाभ लेना होगा ईपीएल सिंह के टीम खिलाड़ी को। जर्सी नंबर 6 ये स्ट्रोक लेने के लिए तैनात, और सही स्विंग शॉट करना होगा। शानदार शॉट, बॉल हवा में हेडर करने की कोशिश और इसी के साथ गोल। इसलिए तो कहते हैं फुटबॉल की भाषा में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा में आधा गोल कहा जाता है, और ये उन्होंने साबित कर दिया है रामलाल जी कि उन्होंने पूरी गोल में उन्होंने कन्वर्ट किया, कोई कसर नहीं, कोई गलती नहीं, शानदार स्कोर। और यहाँ जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा ईपीएल सिंह के लिए। जिस अंदाज से यहाँ पर ईपीएल सिंह की टीम ने गोल अर्जित की है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम। और इस समय फिर से दूसरी गोल की खोज में निकल पड़े हैं 16 नंबर के द्वारा बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए जरूर पढ़ाए हैं, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात, और कहीं न कहीं यहाँ पर फिर से हैंडबॉल का सिग्नल आई हुई है। शिवराम सोरेन फ्रॉम जमशेदपुर रेफरी, उनकी नजरों से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। बिल्कुल हम कह सकते हैं सर जी, किसी की आंखों से आप काजल चुरा सकते हैं, किसी की आंखों से आप काजल चुरा सकते हैं, लेकिन रेफरी की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। लेकिन इस बार पुराने बार एक फ्री किक का सौदा, जो कि मौका एक गोल से आगे फिर से शानदार शॉट दूसरी गोल की खोज में, लेकिन इस बार डिफेंसिव ने गोल को हेडर किया। अभी भी उनके लिए खतरा बन रहा है गोल लाइन के समीप एक शानदार किक, लेकिन इस बार क्या बॉल को रोक पाएंगे? जर्सी नंबर छोटे गति के खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल करने के बाद आंखों में सारा 6 नंबर के पास राहुल के लिए, लेकिन इस बीच जस्मीन एफसी को भी कुछ करना होगा जहां तक मेरा मानना है। उनके पास जो समय की जो कमी है रामलाल जी, और इस मैच में समांतर स्थिति को लाने के लिए उन्हें एक अच्छी यूटिलाइज करना होगा। और जहां पर देखा जाए यहाँ पर उनमें भी दम है, जस्मीन 11 में भी वो काबिलियत है, किसी भी समय यहाँ पर वापसी करेगी जरूर टीम है, लेकिन देखते हैं किस समय यहाँ पर
वापसी करेगी या फिर वापसी के चक्कर में कहीं मैच का जो समय होता है वो यहाँ पर समाप्त ना हो जाए। लेकिन इस बीच सेंटर के आसपास से मिलती हुई लाभ अपने टीम ईपिल सिंह के लिए, ईपिल सिंह की टीम जो एक गोल अर्जित कर इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई मौका देना नहीं चाहेगी अपनी टीम के लिए। और जहां तक बात किया जाए जैस्मिन 11 के लिए कुछ अलग करना होगा इस मैच में बने रहने के लिए, तो देखते हैं क्या कर पाएगी जैस्मिन 11 की टीम। बिल्कुल सर, आपने दम के बारे में कही तो मुझे एक बात याद आ गई। जैसे कहते हैं हम है तुम हो, हम है तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम है। हम है तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो फिर किस बात का गम है। मैसेज भेजते रहो तभी तो लगेगा दोस्ती में है दम। यहाँ पर दमखम ग्रुप से खेलना होगा, जो कि जैस्मिन एफसी के टीम खिलाड़ी को, जो कि उस मैच में 1-0 से पीछे हैं। और उनके जो समर्थक, उनके जो फैन, उनका भी यही मानना है, उनका भी कामना है कि यहाँ पर जैस्मिन एफसी वापसी करें। लेकिन इस बार पूरी तरीके से डिफेंडर, बहुत ही तेज तरार के खिलाड़ी, जर्सी नंबर 5 बिरसा राहुल के लिए बॉल बढ़ाया। राहुल ने यहाँ पर साथ ही टीम कहने की उमेश के लिए बॉल बढ़ाने की कोशिश, लेकिन इस बीच विपक्षी दल के खिलाड़ी ने बॉल को रोका। इस बार दूसरी गोल के ख्याल से में क्या गोल आएगी, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को रोका। लेकिन यहाँ पर गोलकीपर के पैरों दबाव में जो पहला अटैकिंग आए थे रामलाल जी, आपने देखा बेहतरीन तरीके से गोलकीपर रोका। लेकिन जो कॉर्नर किक आए थे उन्होंने सही रूप से नहीं रख पाए और अपने टीम के लिए पहला गोल। लेकिन इस बीच क्या कर पाएंगे जैस्मिन एफसी के खिलाड़ी भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक अच्छी ले में नजर आता हुआ। और जहां तक मेरा मानना है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होते, लेकिन समय अनुसार आपको काम करना होगा। समय खत्म, खेल खत्म। और यहाँ जैस्मिन 11 को कुछ यहाँ पर अलग करना होगा उसी टीम में बने रहने के लिए। देखते हैं जैस्मिन एफसी की टीम में आज क्या कर पाते हैं, जानते हैं। उनके पास वो दम कम है, उसको सही समय यहाँ पर दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पर गलत थ्रो। और जैसे कि सूरज जी आप जानते हैं, आप थ्रोइंग के जब करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर सही रखना होगा। और फिर से वहां पर गलत थ्रो और उसका लाभ मिलेगी जैस्मिन एफसी के लिए। देखते हैं जैस्मिन एफसी के प्लेयर इस समय बिल्कुल यहाँ पर गलत थ्रो, यानी दूसरे दल को खिलाड़ी को फायदा मिलना। तो यहाँ पर जब भी खेल में मैदान में बॉल बाहर जाती है खेल के दरमियान, तो थ्रोइंग के माध्यम से पुनः खेल को शुभारंभ किया जाता है। जो फुटबॉल खेल के जो नियम कहती है, आपको स्टैंड अप जो बॉडी लैंग्वेज होती है थ्रो करने का, उसी अंदाज में आपको थ्रो करने की आवश्यकता है, तभी ही सही थ्रो माना जाएगा। और जी हाँ, यहाँ पर अंतिम समय में जरूर कुछ गेर बदली है टीम जैस्मिन एफसी की टीम है, लेकिन देखते हैं वापसी कर पाएगी कि नहीं। और जहां तक देखा जाए यहाँ पर जो गोल की है टीम ईपिल सिंह की टीम है, उनके इरादे इस समय मजबूत है। कहीं ना कहीं कुछ अलग करना होगा इस मैच में बने रहने के लिए जैस्मिन एफसी की टीम को। लेकिन इस समय गोलकीपर आए हैं, दौड़ लगाए हैं, जानते हैं उनकी भी यहाँ पर कुछ अगर भूमिका अपने टीम के लिए और योगदान रहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा। ये वो वाली बात जानते हैं। इस समय 16 नंबर के द्वारा बॉल को माइनस करने में कामयाब रहा। जहां तक देखा जाए 5 नंबर के लिए 5 नंबर के प्लेयर एक क्लियर को कैरियर में रखने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को निकालता हुआ, लेकिन डिफेंडर वहां पर आए 10 नंबर के रूप में और किसी तरह डेंजर जोन से बॉल को बाहर करते हुए। लेकिन जो एक झलक होती है, जो एक जुनून होता है, वो चीज यहाँ पर दिखाता हुआ टीम जैस्मिन एफसी की टीम वापसी के लिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और जितनी भी प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाएगा दोनों दल के खिलाड़ियों के लिए, हमारे पास सब कम पड़ जाएंगे। और जिस प्रकार से आपने जो गेयर की बात की है, यहाँ पर उन्हें स्लो गेयर में नहीं बल्कि टॉप गेयर में जाना होगा। लेकिन इस बीच पुनः एक बार जर्सी नंबर 8 जो कि पिछले मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था, क्या दूसरा गोल कर पाएंगे? शानदार पास राइट विंगर के लिए, यहाँ पर स्ट्राइकर मौजूद है, उन्होंने बैक पास किया कप्तान के लिए। 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने पैरों तले कंट्रोल करने के बाद पुनः एक बार 13 नंबर के लिए बॉल निकाला है। 13 नंबर के खिलाड़ी पुनः एक बार अपने साथी टीम के लिए जो छोटी छोटी कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें खेल को अंजाम दिया है। लेकिन इस बीच जैस्मिन 11 के खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 हाफ लाइन को पार करने के बाद तेजी रफ्तार से बॉल को बढ़ाते हुए लेफ्ट विंगर के लिए, लेफ्ट विंगर के पैरों में बॉल क्या शॉट करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चकमा दिया। और 9 नंबर की डिफेंस से यहाँ पर दाद देनी होगी जिस अंदाज से उन्होंने उस बॉल को विफल किया। लेकिन कमाल का यहाँ पर एक झलक देखने को, जैसे कि कहा जाता है बॉर्डर में से सैनिक अंतिम सांस तक लड़ती है, उसी तरह यहाँ पर जानते हैं अंतिम समय तक यहाँ पर जो एक जुनून दिखाया है टीम
जस्मीन एफसी की कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा। लेकिन आप जितना भी अच्छा खेल ले भैया, अगर गोल नहीं तो कुछ फायदा नहीं। अगर आप गोल नहीं करते तो आपको इस टूर्नामेंट से बाय बाय कहना होगा। और जरूर यहाँ पर दूसरे गोल की तलाश करती हुई टीम काफी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ, और दूसरा गोल आता हुआ शायद यहाँ पर अबे वापसी के सारे दरवाजे एक तरफ से बंद हो जाएंगे अपने टीम जस्मीन 11 के लिए। ये स्पेशलिस्ट पास यहाँ पर 1 by 1 एक को एक खेलने के बाद यहाँ पर डिफेंडर लाइन को बीट किया, गोलकीपर को चकमा देने के बाद ये दूसरा गोल कहीं न कहीं देखा जाए आप देख सकते हैं। और इसी के साथ रेफरी महोदय शिवराम सोरेन जी के द्वारा थर्ड राउंड का पहला खेल यानी प्री क्वार्टर फाइनल का पहला मैच के लिए बिल्कुल भी तैयार रहेंगे SW बनाम ईसानी क्लब। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है हमारी कमेटी की ओर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस टूर्नामेंट का आज प्रथम दिन है और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी खेल प्रेमियों को, तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी मिलाओ तो जंजीर बन जाती है, बार बार मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिस प्रकार से रामलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए काफी समय से, लगातार शुरुआती क्षण से, इस बार जस्मीन 11 की ओर से पहला अटैकिंग पोजीशन पर जर्सी नंबर 5 कहीं न कहीं बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर इपिल सिंह की अगर बात की जाए रामलाल जी, पिछले मैच में उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय मैच रहा था और कमाल का प्रदर्शन रहा है इपिल सिंह के द्वारा। बहुत ही अच्छी टीम जो थी उनके अपने टीम टर्मिनेटी KFC उसको पराजित कर सेकेंड राउंड में अपना स्थान बनाने में कामयाब रही थी टीम। लेकिन इस बीच अच्छी क्रॉस वहां पर आई हुई थी और बोले कॉर्नर के सिग्नल। रामलाल जी रिकॉर्ड चाहूंगा, माफी चाहूंगा। विशेष सूचना हमारे इस कमेटी के जो खास मेंबर हैं बिरसा बॉयज क्लब कलैया के विक्रम गागराई और विक्रम तिरिया जी और बड़कुआर गागराई जी, और वो भी तिरिया है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, और सुभाष बोबोगा जी, आप जहाँ के भी हैं हमारे मंच पर चले आए। बड़कुआर तिरिया जी, विक्रम तिरिया जी और सुभाष बोबोगा जी, आप जहाँ के भी हैं आपको हमारी मंच की ओर से याद किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया हमारे मंच पर चले आए। तो रामलाल जी, अगर दोनों दल की बात में जिक्र किया जाए, पिछले मैच में बहुत ही सराहनीय शानदार की मैच खेली थी, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में कहने के अंतिम 3 में थर्ड राउंड में जगह बनाने के लिए दोनों के बीच में एक रणनीति बेहतरीन तरीके से करना होगा। और जी हाँ, यहाँ पर सही फरमाया आपने और बेहतरीन मौका इस समय आता हुआ देखते हैं। हेडर की आवश्यकता लेकिन थोड़ी सी चूक वहां पर है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन है जस्मीन FC के द्वारा। एक कॉर्नर का बेहतरीन मौका वहां पर मिला हुआ था, लेकिन दूसरी बार यहाँ पर क्रॉस डालने में कामयाब रहा, लेकिन डिफेंडर इस समय बॉल को क्लियर करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अभी भी वहां पर खतरा बनी हुई है। दाहिनी चौथ तरफ से इस समय एक किले को कैरी ऑन रखने का प्रयास ऊंचाई के साथ इस समय डी बॉक्स में डाल दिए हैं। जरूर बॉल को माइनस किए 15 नंबर के लिए, 15 नंबर के प्लेयर 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। देखते हैं क्या रणनीति अपनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी वहां पर चूक जरूर, लेकिन अभी भी बॉल उड़ के पक्ष में डिफेंडर इस समय तैनात आ गया है। बॉल को इस समय क्लियर करता हुआ फिर से संजय नायक 16 नंबर के रूप में नजर आता हुआ। 16 नंबर के प्लेयर इस समय दानी चोट तरफ से बॉल को अच्छी क्रॉस डाल दिए हैं। मौका यहाँ पर बन सकता था, लेकिन कमाल का प्रदर्शन है डिफेंडर द्वारा। आप देखते हैं इस समय मिड हाफ को पार करता हुआ और फिर से पर डिफेंडर को भेजने में कामयाब नहीं, लेकिन इसमें हुइसिल फाउल का सिग्नल आता हुआ मुख्य परिचालक शिबुराम सोरेन फ्रॉम जामशेदपुर। देखते हैं अपने ही एरिया में यहाँ पर किकअप के लिए तैयार है इपिल सिंह की टीम, एक बेहतरीन सुसज्जित टीम है। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में? जी के मैं तो यही कहना चाहूंगा इपिल सिंह की अगर बात की जाए, ये मेन खिलाड़ी से भरमार है। यहाँ पर देखा जाए जस्मीन 11 की खिलाड़ी को भी कम समझना हमारे लिए जल्दबाजी हो सकती है। शुरुआती क्षण में देखा जाए तो बार बार अटैकिंग पोजीशन पर शुरुआती क्षण से देखा जाए, इस बीच इपिल सिंह के खिलाड़ी लंबे कद के खिलाड़ी जो नंबर 10 के लिए बॉल पास किया, लंबे कद के खिलाड़ी पैर को जादू चलाने में सक्षम, धीरे से उन्होंने बिग पास किए अपने क्षेत्र में। यहाँ पर देखा जाए दोनों दल के खिलाड़ी गोल के प्यासे हैं और हमारे लिए भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन ये मौका हो सकती है इपिल सिंह के लिए शानदार शॉट, लेकिन क्या करेंगे भैया
चूक गई चिड़िया खेत बास में पछताने से क्या फायदा। जी हाँ, चूक गई चिड़िया खेत बाद में पछताने से क्या फायदा। इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रिफिल सिंह के खिलाड़ी लगभग गोल लाइन के समीप से उन्होंने बाएं फुट का इस्तेमाल की, बॉल क्रॉस बार में लगी और बॉल निकल के बाहर। हम यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं रामलाल जी अगर निचले क्रम पर होती 19-20 की फासला होती तो यहाँ पर हमें और हमारे तमाम प्यारे प्यारे दर्शकों को गोल देखने को मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बीच शानदार गोल की का सहारा रिफिल सिंह, जर्सी नंबर 7 बॉल को कंट्रोल किया छोटे कद के खिलाड़ी 16 नंबर के पास। 16 नंबर के खिलाड़ी पूरी तरह से अपने पैरों का जादू चलाने के बाद एक लाजवाब क्रॉस हुई है जर्सी नंबर 8 के लिए, जो कि पिछले मैच में 8 नंबर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। और सूरज जी माफी चाहूंगा थोड़ी सी रोकने के लिए। इससे पहले जो है कि रोमांचक मैच चल रही थी छोटा टाइगर बना में झूमर 11 के बीच में, और कड़ी टक्कर यानी निर्धारित समय में कोई गोल ना होने के कारण वो मैच टाई ब्रेकर में चली गई थी, और टाई ब्रेकर में झूमर 11 की टीम जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। और झूमर 11 के जो प्लेयर 2 नंबर के मैन ऑफ द मैच उस मैच का हीरो रहे हैं, आमंत्रित करना चाहूंगा झूमर 11 के 2 नंबर के प्लेयर, आप अपना मैन ऑफ द मैच का प्राइज लेकर जाएंगे। झूमर 11 के 2 नंबर के प्लेयर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मंच की ओर से एक शानदार मुकाबला प्रदर्शन करने के लिए। और जहां तक आप सभी जानते हैं फुटबॉल खेलने में हर खेल में एक टीम की जीत होगी तो दूसरी टीम की हार होगी, तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे इस टूर्नामेंट में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने के लिए जर्सी नंबर 2 झूमर 11 के जो जर्सी नंबर 2 है आपका पुरस्कार हमारे मंच पर सूरज जी, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्लीज कम दी स्टेज। इस बार है जर्सी 11 के खिलाड़ी सार फिर से एक लंबा किक, लेकिन दर्शकों को नाराज करते हुए यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार नहीं लगातार 3 बार है अटैकिंग पोजीशन पर नजर आ रही है रिफिल सिंह के लिए खिलाफ जस्मिन 11 के खिलाड़ी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा आप जितना भी अच्छा खेल, अगर गोल नहीं तो कोई फायदा नहीं, एक अच्छा गोल करना होगा। जैसे कहते हैं शबनम में क्या फूल खिलेंगे जब तक बरसात ना हो, शबनम में क्या फूल खिलेंगे जब तक बरसात ना हो, और फुटबॉल खेल में क्या मजा आएगा दोस्तों जब तक गोलों की बौछार ना हो। यहाँ पर गोल की आशंका है, कहना हमारे लिए आसान है, करना कठिन नहीं, लेकिन इस बार फिर से दूसरे नंबर 11 फॉरवर्ड के लिए बॉल बनाया छोटे कद के खिलाड़ी पैरों का जादू चलाते हुए जर्सी नंबर 10 क्या शॉट पास करेंगे, आंखों में सहारा। यहाँ पर लॉन्ग चिप पास हुई है राइट विंगर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचने से पहले बॉल जा चुकी है गोल लाइन से बाहर। तो इस मैच के बाद अगला जो मुकाबला की जाएगी ग्रुप ए का पहला 3rd राउंड का मैच, मैं 2 दल के कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तैयार होता है। इस मैच के बाद अगला जो मैच की जाएगी बड़ी मैच के तौर पर 3rd राउंड का पहला मैच। 2 दल के कप्तानों को यह सूचना दी जा रही है कि वर्तमान का मैच समाप्त होने से पहले अपने खिलाड़ी को ट्रैक लाइन पर लाइनअप कर दें, और यह मैच जैसे समाप्त होती है उसे मैदान में प्रस्तुत हो जाएंगे। इस बार एक अच्छी क्रॉस बाय फुट के माध्यम से छोटे गद के प्लेयर जर्सी नंबर 7 कहने के बॉल को उछली दिशा में से जो आती है बॉल, रामलाल जी इस तरह के बॉल को पैरों से आप रोक नहीं पाएंगे। अधिकांश अगर आप गोल में तब्दीली करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा, हेडर करने की टाइमिंग निकालना होगा आपको। और जी आपने सही फरमाया, लेकिन झूमर 11 के 2 नंबर के प्लेयर मैन ऑफ द मैच के लिए आएंगे। झूमर 11 के 2 नंबर के प्लेयर मैन ऑफ द मैच के लिए आएंगे। और इस खेल के बाद अगला जो मैच रहेगा ग्रुप ए का पहला 3rd राउंड का मैच एसडब्ल्यू बनाम ईसानी क्लब के बीच में मुकाबला की जाएगी। मैं 2 दल के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा अगला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे। और साथ साथ बड़कुआर तिरिया, विक्रम तिरिया और सुभाष बोलोंगा ये कमेटी के मेंबर्स हैं। तीनों से निवेदन रहेगा आप मुख्य मंच से जुड़ेंगे। बड़कुआर तिरिया, विक्रम तिरिया और सुभाष बोलोंगा। धन्यवाद रामलाल जी। ऐसे दुल्लड़ी हागा डोबीसे को अडोबीसे बिरसा बॉयज क्लब कला ये पात है सानिंग पे तुझो के खिलाड़ी को इनुंग लेते जो के साबिन हागा डोबीसे को अले कमिटी बॉक्स फालते साबिन को के सुपर पर बीटीएम इकिर जीवन दे दुल्लड़ी झारखंड जोहार अडो एलादारो नाजो इनुंग बनेले तनाबु गोला तालामाला बीच रे सेकंड राउंड या अंतिम इनुंग पुंडी जर्सी रे जो टीम को बनेल को तना एंड टीम को नुतुम बाना इफिल सिंगी और बाबू पंडाले ते मांडीकुटी जाना पा रहे सिरमे कलर जर्सी रे जो टीम को बना को स्काई कलर जर्सी रे एंड टीम का नुतुम बाना जस्मीन एफसी
ताल हाफ राइनिंग चलाओ के ना बरूच के दल रन खिलाड़ी के गोले लगे पूरू मुटू निमित गोल से उन्होंने टच लाने तो बाहर थ्रो रे मौके के नाम इपिल सिंह जर्सी नंबर 16 बिग थ्रो या मुख्य डिफेंडर लगे मुख्य डिफेंडर खिलाड़ी समा सुसुम ते नहीं लेका चाकाओ कटिए अडोमी से शानदार पास 16 नंबर लगे 16 नंबर खिलाड़ी निमित माटी जाना पात है तेजी रफ्तार तो बॉल बढ़ा तो कोशिश आई जुड़ी को नेल बागो तरह कोई नहीं कोई कमेंट है 16 नंबर बिग पास है कोशिश में एंड डिप्लेइंग रेफरी गोंग के बार मराते शिवराम